मैं कहता हूं मैं किसी यूनिट सिस्टम को नहीं मानता, किसी और सिस्टम को नहीं मानता, किसी अमनी ग्रुप को नहीं मानता। ये टोटल जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त, पहले जरदारी सिस्टम था, आसिफ जरदारी, अब ये बिलावल जरदारी सिस्टम चल रहा है, जिसका मुराद अली शाह जिसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। मतलब चूंकि उन्होंने कादिर बलोच साहब को और एक और सरदार दैरी साहब को पीपल्स पार्टी ज्वाइन करा दी, तोहफे में जिला वेस्ट हवाले कर दिया, और उसने आके आपने देखा कि सारा रिकॉर्ड चला दिया, और वहां जमीनों के ऊपर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो इस सिस्टम के हवाले हो गया, कोई यहाँ का एक बुरी माफिया है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, लेकिन नहीं मिल सकती तो मुतासरीन गुज्जर नाला, मुतासरीन महमूदाबाद नाला, मुतासरीन औरंगी नाला को जमीन नहीं मिल सकती। जब पनामा लीक्स आई थी तो पूरी कौम का, और हम अपोजिशन में थे, हमारी डिमांड थी नवाज शरीफ साहब से कि जी आएँ और अपनी सफाई पेश करें, और उन्होंने सफाई पेश नहीं की। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मियाँ साहब भूल जाएंगे लोग, छड़ दो, लोग भूल जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने 4 पेपर इस जैसे पकड़े, ये जैसे मैं लेकर आया हुआ हूं, और स्पीकर को पकड़ा दिए, हुजूर ये है वो हकाइक, ये है वो सबूत। उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूं, आज जिन लोगों के भी नाम आए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अपने तमाम लोगों को जो तहरीक इंसाफ के हैं, देखिए 4 चीजें होती मैं बताना चाहूँ। ऑफशोर कंपनी अगर जायज पैसे से है, ऑफशोर कंपनी अगर डिक्लेयर्ड है और उसका जो पैसा उसमें, उसकी मनी ट्रेल मौजूद है, एफबीआर में डिक्लेयर्ड है, ऑफशोर कंपनी बनाना गुनाह नहीं है, ऑफशोर कंपनी छुपाना गुनाह है। ऑफशोर कंपनी को अगर गैर कानूनी पैसे से, टैक्स चोरी के पैसे से या करप्शन के पैसे से अगर ऑफशोर कंपनी बनाई गई तो वो गुनाह है। तो मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर ने कल एक सेल बनाने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले अपने लोगों से कहा है कि वो आए और अपनी सफाई पेश करें बाज़ाब्ता बाकायदा तरीके से। मैं समझता हूं अलीम खान साहब ने बता दिया कि जी मेरी ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर्ड है, 15 साल से डिक्लेयर्ड है और मनी ट्रेल भी मौजूद है, लेकिन उसकी अब इदारे उसको चेक करेंगे। शौकत तरीन साहब ने भी अपनी तफसीलात बता दी हैं। मैं कहता हूं और जितने लोग हैं उनको सबसे पहले आके अपने आप को क्लियर करना चाहिए। अगर ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर्ड है और उसमें जायज पैसा है तो ऑफशोर कंपनी बनाना गुनाह नहीं है, लेकिन मिस डिक्लेरेशन और करप्शन के जिम्मे में आती है तो उसके लिए 4 पहलू कल बने हैं। इस सारे पेंडोरा बॉक्स के अंदर 4 किस्म के लोग आते हैं। एक वो जिनकी ऑफशोर कंपनी जायज है, डिक्लेयर्ड है, पैसा भी वाइट है, तो बिस्मिल्लाह अच्छी बात है, नंबर 1, वो तो वाइट हो जाएंगे। फिर 3 किस्म के लोग आते हैं। नंबर 1 जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं बहुत सारे, जिन्होंने अगर टैक्स चोरी करके और ऑफशोर कंपनी बनाई, बेशक डिक्लेयर भी कर दी, लेकिन अगर उसमें पैसा उसमें मिस डिक्लेयर्ड है तो उनका केस जाएगा एफबीआर के हवाले किया जाएगा, एफबीआर के। नंबर 1। नंबर 2 जिन्होंने करप्शन की, जो पब्लिक ऑफिस बेयरर थे, जिन्होंने करप्शन के जरिए ऑफशोर कंपनी बनाई, छुपाई और उसमें करप्शन के जरिए पैसा डाला। अगर नहीं भी छुपाई लेकिन पैसा करप्शन के जरिए आया तो नैब को भेजा जाएगा। नंबर सबसे खास और अहम कि अगर ये ऑफशोर कंपनी में पैसा सीधे तरीके से नहीं गया, डिक्लेयर्ड तरीके से नहीं गया, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया, उनकी FIA तहकीकात करेगा। अगर हमारे जो वज़रा साहिबान हैं, अगर ये भी नवाज शरीफ की तरह आके कहते कि जी स्पीकर को देते और फोरम पे जवाब ना देते, अगर ये अपनी सफाई पेश करते हैं तो हम इन्हें वेलकम करते हैं, नहीं तो इन सब को उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसके लिए कमीशन बना दिया गया है।